बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद अहमद भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आज आपसे इस चैनल के ज़रिए से मुखातब हूँ और आज जो है वो सीपीसी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स और जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और हमारे जो फील्ड के अंदर हमारे दोस्त जो प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे अदलिया के जो हमारे जज साहिबान हैं, उनके लिए भी ये जो है वो आज का लेक्चर यकीनन सूदमंद साबित होगा। आज जो हमारा लेक्चर है वो हम सेक्शन 75 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और उसके साथ जो रिलेटेड हमारा ऑर्डर 26 है और उसके रूल्स के हवाले से जो रूल्स 1 to 14 डील करते हैं, उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 75 जो ऑर्डर सेक्शन 75 सीपीसी है उसके हवाले से आज जो है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन 75 सेक्शन जो है उसकी डिटेल जो है वो ऑर्डर 26 जो है वो सारे के सारे डिटेल हमको प्रोवाइड करता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ पहले मैं जो 75 को थोड़ा सा पढ़ता हूँ ताकि आप उसको देख लें और उसके बाद जो हम उसकी डिटेल में आज उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 75 है जी ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस, जिसको हम अमूमन जो है वो लोकल कमीशन की जो है वो तैनाती के हवाले से हम अक्सर जानते हैं जी। वो है पावर टू कोर्ट टू इशू कमीशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब द कोर्ट में इशू अ कमीशन। अब कोर्ट कमीशन, कोर्ट मीन्स सिविल कोर्ट, कोर्ट मीन हाई कोर्ट, कोर्ट मीन्स एडीजे, कोर्ट मीन डीजे। जो कोर्ट है वो अपनी पावर्स के ऊपर भी ऑन मोशन और विद द एप्लीकेशन भी जो है वो अपॉइंट कर सकती है। तो अब जो कोर्ट इशू कमीशन कर सकती है वो सेक्शन 75 हमें जो है वो 4 चीज़ें देता है। ए, टू एग्जामिन एनी पर्सन, बी, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, सी, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स एंड डी, टू मेक अ पार्टीशन। अब ये जो है 4 हमारे पास जो है वो सूरतें हैं जिन सूरतों में कोई भी ऑनरेबल कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर सकती है और कोई भी पार्टी जो है वो कमीशन इशू करवा सकती है। ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये कौन से रूल में ये बात वजाहत से बयान की गई है। अब जो ए है टू एग्जामिन एनी पर्सन, इसके लिए जो हमारा ऑर्डर 26 है टू एग्जामिन एनी पर्सन, ये जो हमारा 75 सेक्शन 75 का सब सेक्शन ए है, इसको अगर हम रीड विद करेंगे ऑर्डर 26 रूल 1 to 8 तो उसमें डिटेल के साथ जो है वो इसको बयान किया गया। अब उसको हम जो है वो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ताकि हमें जो है वो इसके बारे में पता चल जाए। ऑर्डर 26 जो है केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। अब विटनेस को एग्जामिन करना है तो वो कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में जो कोर्ट इशू कर सकती है जी। Any court may in any suit issue a commission for the examination on interrogatories or otherwise of any person resident within the local limits of its jurisdiction who is exempted under this code from attending the court or who is from sickness or infirmity unable to attend। अब देखिए इसमें कुछ सूरतें बयान की गई कि सिकनेस है, इन्फर्मिटी है, डिसेबिलिटी है, कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, कोर्ट ने जो है वो दूसरा एग्जेम्प्ट कर दिया है उसको। ये हमें जो है वो ऑर्डर 26 रूल 1 बताता है। रूल 2 है ऑर्डर फॉर कमीशन। एन ऑर्डर फॉर इशू ऑफ अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस मे बी मेड बाय द कोर्ट ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन। कोर्ट का सोमोटो इख्तियार भी है, हमारे पावर्स भी हैं कोर्ट की, सपोर्टेड बाय एफिडेविट और अदरवाइज ऑफ एनी पार्टी टू द सूट और टू द विटनेस टू बी एग्जामिन्ड, यानी कि विटनेस को एग्जामिन करने के लिए ऑर्डर रूल 26 रूल 2। रूल 3 कहता है वेयर विटनेस रिजाइड्स विद इन कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। अब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अगर विटनेस रिजाइड करता है तो कोर्ट उसके लिए भी जो है वो एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू कर सकती है। लॉ कहता है कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन हु रिजाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम मे बी इशूड टू एनी पर्सन होम द कोर्ट थिंक्स फिट टू एग्जीक्यूट इट।
अब इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन भी है कि अगर कोर्ट फिट समझती है तो वो ऐसे विटनेस को भी एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू कर सकती है। रूल 4 है पर्सन्स फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में इशू। अब ये क्या है जी, एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ। अब क्या एग्जामिनेशन के लिए करेगा? नंबर 1, any person resident beyond the local limits of its jurisdiction, any person who is about to leave such limits before the date on which he is required to be examined in the court. For example, एक शख्स है वो अब्रोड जा रहा है, एक स्टूडेंट है वो स्टडी के लिए जा रहा है, एक ऐसा शख्स है जिसका जो है वो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, उसने जो है विजिट करना है, या एक शख्स जो है वो किसी और के मकसद के लिए लिमिट से बियॉन्ड जा रहा है, तो वो लोकल कमीशन इशू किया जाएगा। ऑर्डर 26 और सब रूल 4 बताता है कि ऐसे शख्स के लिए भी कमीशन इशू हो सकता है। सी, एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट हु कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अटेंड विदाउट डेरिमेंट टू द पब्लिक सर्विस। अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और वो जो है वो लोकल लिमिट्स में आके और वो आ नहीं सकता, अगर वो आता है मिसाल के तौर पे कोई ऐसा शख्स है, कोई कमांडेंट ऑफिसर है जो वहाँ से आएगा और उसके सिक्योरिटी का मसला भी हो सकता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए भी कमीशन उसके एग्जामिन करने के लिए स्टेटमेंट लेने के लिए जो है वो कमीशन इशू हो सकता है। अब जो है वो सच कमीशंस में बी इशू टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन सच पर्सन रिजाइड्स और एनी प्लीडर और अदर पर्सन होम द कोर्ट इशूइंग द कमीशन में अपॉइंट। अब जो सब रूल जो है वो 6 है कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन द पाकिस्तान। अब ऐसा जो है वो विटनेस जो कि पाकिस्तान में नहीं है, वो आउटसाइड द पाकिस्तान है, तो क्या उसके लिए एक ऐसा सवाल हो सकता है कि क्या उसके लिए भी कमीशन हो सकता है? जी, ऑर्डर 26 सब रूल 5 जो है वो बताता है कि कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन द पाकिस्तान वो भी हो सकता है। Where any court to which application is made for the issue of commission for the examination of a person residing at any place not within Pakistan is satisfied that the evidence of such person is necessary, the court may issue such commission or a letter of request। तो उसके लिए भी कमीशन जो है वो इशू हो सकता है। सब रूल 6 है कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस परसुएंट टू कमीशन। एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन शैल एग्जामिन हिम और कॉज हिम टू बी एग्जामिन्ड। और ये जो है वो उसके लिए भी कमीशन इशू जो है वो किया जा सकता है। और रूल 7 है रिटर्न ऑफ कमीशन विद डेपोजिशन ऑफ विटनेसेस। इंपॉर्टेंट है कि वेयर कमीशन हैज़ बिन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, कमीशन हो गया, इट शैल बी रिटर्न्ड टुगेदर विद द एविडेंस टेकन अंडर इट। जो एविडेंस कलेक्ट हुई वो आएगी उसके साथ लेके आएगा टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वॉज इशूड, जिसके लिए वो इशू किया गया था, अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड, in which case the commission shall be returned in terms of such order, and the commission and the return thereto and the evidence taken under it shall subject to the provisions of next following rule form part of the record of the suit। वो उसकी जो कार्रवाई होगी उसको सूट का हिस्सा बना दिया जाएगा। आगे सब रूल रूल 8 when deposition may be read in evidence, evidence taken under a commission shall not be read as evidence in the suit without the consent of the parties against whom the same is offered, unless A है the person who gave the evidence is beyond the jurisdiction of the court or dead or unable from sickness of infirmity to and be personally examined or exempted from the personal appearance in the court. B है the court in its discretion dispenses with the proof of any of the circumstances mentioned in the clause A and authorizes the evidence of any person being read as evidence in the suit, notwithstanding proof that the cause for taking such evidence by commission has ceased at the time of reading the same। तो ये रूल 1 to 8 जो है टू एग्जामिन एनी पर्सन, कि किसी शख्स को जब एग्जामिन करने के लिए जो है वो कमीशन इशू किया जाएगा, तो इसमें हमने जो है वो ऑर्डर 26 रूल 1 to 8 में ये पढ़ा कि एक अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, और कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पे कर सकती है। कोई शख्स जो है वो सिक है, इनफर्म है, डिसेबल है, एग्जेम्प्ट है, या कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, या बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन है, या विद इन जुरिस्डिक्शन है, तो उस शख्स को एग्जामिन करने के लिए जो है वो रूल 1 to 8 जो है वो कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर सकती है। सबसेक्शन बी टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन अमूमन मोस्टली हम इस जो है वो बी से फेमिलियर है, जिसको अमूमन लोग जो है वो हम जानते हैं कि जी 26/9 की एप्लीकेशन दे दें,
26(9) क्या है? ऑर्डर 26 रूल 9 कि किसी जो है वो में लोकल इन्वेस्टिगेशन जो करनी है तो उसके लिए ऑर्डर 26 और सब रूल 9 जो है उसको पढ़ते हैं। कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशंस इन एनी सूट। अब ये सब रूल 9 जो है ये रीड विद है सेक्शन 75 सब सेक्शन बी, और सेक्शन 75 सब सेक्शन बी जो है ये रीड विद है ऑर्डर 26 रूल 9 एंड 10। रूल है 9, इन एनी सूट इन विच द कोर्ट डीम्स अ लोकल इन्वेस्टिगेशन टू बी रिक्विजिट, लोकल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और प्रॉपर फॉर द पर्पज ऑफ एल्यूसिडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट और of ascertaining the market value of any property or the amount of any means profits or damages or annual net profits, the court may issue a commission to such person as it thinks fit, directing to make such investigation and to report therein to the court। 4 चीज़ें बयान की गई हैं रूल 9 में। A, elucidating any matter in dispute, 2, ascertaining the market value of any property, तीसरी बात amount of any means profit, damages or annual net profit, और issue a commission to such person। और किसको इशू किया जाएगा कमीशन? कौन कमिश्नर होगा जिसको कोर्ट डीम्स फिट समझेगी इन 4 मैटर्स के लिए। Provided that where provincial government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the court shall be bound by such rules। 10, प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर क्या करेगा? लोकल कमिश्नर अपॉइंट होगा तो इसमें टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, द कमिश्नर आफ्टर सच लोकल इंस्पेक्शन एज ही डीम्स नेसेसरी and after reducing to writing the evidence taken by him shall return such evidence together with his report in writing signed by him to the court। वो क्या करेगा कि वो जो एविडेंस कलेक्ट हुई है, वो जो उसने ऑब्जर्व किया है, वो उसको इन राइटिंग कोर्ट में पेश करेगा। रिड्यूस, अब जो वर्ड्स हैं वो है आफ्टर रिड्यूसिंग टू राइटिंग द एविडेंस टेकन बाय हिम, जो एविडेंस उसने कलेक्ट की। और सब सेक्शन सब रूल 10 का सब रूल 2 है, रिपोर्ट एंड डेपोजिशन टू बी एविडेंस इन सूट, कमिश्नर मे बी एग्जामिन्ड इन पर्सन, द रिपोर्ट ऑफ कमिश्नर एंड द एविडेंस टेकन बाय हिम बट नॉट द एविडेंस विदाउट द रिपोर्ट शैल बी एविडेंस इन द सूट एंड शैल form part of the record, but the court or with the permission of the court any of the parties to the suit may examine the commissioner personally in open court touching any of the matters referred to him or mentioned in his report or as to his report or as to the manner in which he has made investigation। अब आगे जी C, to examine the adjust accounts, order 26 rule 11 and 12 के अकाउंट्स है जिसको हम फहमीदी हिसाब का रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का सूट आ जाता है। तो इस सिलसिले में जो कमीशन इशू किया जाएगा वो सेक्शन 75C और ऑर्डर 26 रूल 11 और 12 के तहत दिया जाएगा, और उसके लिए जो नेसेसरी पर्सन होगा जिसको कोर्ट नेसेसरी समझेगी उसको जो है वो कमीशन अपॉइंट कर दिया जाएगा। ऑर्डर 11 है टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स इन एनी सूट इन विच द एन एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स इज नेसेसरी, द कोर्ट में इशू अ कमीशन टू सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट। जो अकाउंट्स को समझता होगा, जो उन चीज़ों को हिसाब किताब कर सकता होगा, जो खातेदारी देख सकता होगा, उसका जो शख्स इसको बेहतर समझता होगा उसको जो है वो कमीशन इशू किया जाएगा। और उसका प्रोसीजर क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो रूल 12 में बता दी गई हैं। द कोर्ट शैल फर्निश द कमिश्नर विद सच पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड सच इंस्ट्रक्शंस एज अपीयर नेसेसरी and the instructions shall distinctly specify whether the commissioner is merely to transmit the proceedings which he may hold on the inquiry or also to report his own opinion on the point referred for his examination। और यही एविडेंस भी होगी। आगे आ जी 75D, टू मेक अ पार्टीशन। जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की पार्टीशन होनी है, उसके लिए कोर्ट जो है वो कमीशन इशू करती है, तो वो हमारा है 75D टू मेक अ पार्टीशन, और ऑर्डर 26 रूल 13 एंड 14 इसको डील करते हैं। रूल जो 13 एंड 14 है वो हम पढ़ते हैं। रूल 13 है कमीशन टू मेक पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी गैर मनकूला जायदाद, जायदाद गैर मनकूला जो है
उसकी प्रॉपर्टी की पार्टीशन के लिए जो लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाएगा वो रूल 13 के तहत होगा। और जो कानून की मंशा है वो ये है कि वेयर अ प्रीलिमाइनरी डिग्री फॉर पार्टीशन हैज़ बीन पास्ड, इब्तदाई डिग्री तकसीम जायदाद की पास हो गई है। इन एनी केस नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 54 इशू अ कमीशन टू सच पर्सन एज इट थिंक फिट टू मेक द पार्टीशन और सेपरेशन अकॉर्डिंग टू द राइट्स एंड डिक्लेयर्ड इन सच डिग्री। और 14 है प्रोसीजर इसका कि वो कमिश्नर क्या करेगा। कमिश्नर शेल आफ्टर सच इंक्वायरी एज मे बी नेसेसरी डिवाइड द प्रॉपर्टी इनटू मैनी शेयर्स एज मैनी डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर। जितने शेयर होल्डर्स हैं, जितने कोर्ट ने ऑर्डर किया है उतने हिस्सों में उसको डिवाइड करेगा। विच द कमीशन वॉज इशूड एंड शेल नॉट अलाउड सच शेयर्स टू द पार्टीज एंड मे इफ ऑथोराइज देयर टू by the said order award sums to be paid for the purpose of equalizing the value of the shares। अगर एक प्रॉपर्टी है, 6 घर हैं, 7 कमरे हैं, 8 कमरे हैं, 8 ही शेयर्स हैं, तो वो तो डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गई। अब एक ही कमरा है और वहाँ पे पार्टीशन नहीं हो सकती, एक कमरे में 8 बंदों को जो है वो कितना जो है वो शेयर दिया जाएगा, किस तरह से पार्टीशन होगी। तो इस सूरत में क्या होगा कि वो उसको इक्वल सम जो होगा वो पे कर देगा। अवार्ड सम्स टू बी पेड फॉर द पर्पज ऑफ इक्वलाइजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स, या एक शख्स का जो है वो 1/100 हिस्सा है तो उसमें जो किया जाएगा। तो इन सूरतों में जो आर्डर 26 है और सेक्शन 75 है, ये कमीशन के हवाले से जो है वो आज हमने पढ़ा है और इसको हमने डिस्कस किया है। तो अगर कमीशन इशू करवाना है, अगर किसी ज़रूरत में आप एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं कि हमारा ये मसला जो है, हमारी लोकल इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो है वो 75B के तहत जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑर्डर 26 जो है वो सब रूल 9 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कोर्ट जो है वो इसके लिए जो अवार्ड करेगी, सम्स अवार्ड करेगी, एक्सपेंसेस होंगे, तो वो एक्सपेंसेस जो हैं वो 2 तरह से डिटरमिन किए जाएंगे कि हुज, अब ये सब रूल 15 है कि एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन टू बी पेड इन टू द कोर्ट में होंगे। बिफोर इशूइंग एनी कमीशन अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट में ऑर्डर सच सम इफ एनी as it thinks fit reasonable for the expenses of the commission to be within the time to be fixed paid into court by the parties। कौन पार्टी करेगी? at whose instance और for whose benefit the commission is issued। जो कमीशन जिसकी इंस्टांस पे और जिसकी बेनिफिट के लिए इशू किया गया है उसकी फ़ीस जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो पे करेगी। तो ये आज हमारा छोटा सा जो है वो एक नज़र हमने तायराना नज़र डाली है कमीशन के हवाले से, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन के हवाले से 4 सूरतें हमने देखी हैं और उन 4 सूरतों के अंदर जो ज़ेली सूरतें थीं उनके बारे में देखा है। तो जनाब आपके लिए हम YouTube के ऊपर जो चैनल हैं ये अफरासियाब मोल जुडिशल एकेडमी की तरफ से पेश कर रहे हैं ताकि आप जो है वो कानून की अच्छी तरह से मुताला कर सकें और उसकी आगाही हासिल करें। शुक्रिया, थैंक यू।